स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 11th पेपर नंबर 11 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की लिंक विद्यालय तथा समाज, जिसके अंदर स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। लेक्चर नंबर 8 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि बालिकाओं के प्रोत्साहन तथा योजनाओं का वर्णन कीजिए कि जो एजुकेशन फॉर गर्ल्स है, बालिका शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया। फिर कोठारी आयोग का क्या कहना है, उनके क्या मत हैं बालिका शिक्षा को लेकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या मत दिए हैं बालिका शिक्षा को लेकर, और बालिका शिक्षा के विस्तार हेतु जो सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, प्रयास किए हैं, उनका वर्णन हमने क्या है पॉइंट टू पॉइंट किया। फिर बताया कि बालिका शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा परिषद के क्या सुझाव रहे हैं, इसे भी क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। फिर हमने जो अपना अगला पॉइंट क्लियर किया कि लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए, इसे भी क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट 7 पॉइंटों के अंदर क्या है इसे एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात, बात वही आ गई स्टूडेंट जो स्त्री शिक्षा है, जो बालिका शिक्षा है, कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्त्री शिक्षा का विकास कैसे हुआ, व्याख्या करिए, उल्लेख करिए, इस पर एक टिप्पणी डालिए कि बात क्या है शिक्षा को लेकर ही आ रही है, बालिका शिक्षा को लेकर आ रही है, स्त्री शिक्षा को लेकर आ रही है, और क्या है स्टूडेंट की स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी जो स्त्री शिक्षा को शिक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उनके अंदर किन किन महान अनुभूतियों, महान जो हमारे देश के अंदर शख्सियतें हुई हैं, उनका क्या योगदान रहा है, और आज भी स्त्री शिक्षा को शिक्षित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हम पॉइंट क्लियर करते हैं कि आजादी के बाद स्त्री शिक्षा का विकास। आजादी के बाद स्त्री शिक्षा का विकास। अब हम बात करें स्टूडेंट की आजादी के बाद स्त्री शिक्षा का जो क्या है विकास हुआ है, कैसे हुआ। अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करते हैं तो पहले भी क्या है स्त्री को शिक्षित करने के लिए जैसे राजा राम मोहन राय जी हुए, महात्मा गांधी हुए, और हमारे जो देश के अंदर हमारे साहित्य के अंदर अनेक अनुभूतियां रही हैं, अनेक साहित्य के अंदर अनेक क्या है अच्छी शख्सियतें रही हैं, उन्होंने भी क्या है स्त्री को शिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए। अगर हम आज की बात कर रहे हैं, आज के टाइम को मानकर चले तो हमारे देश के अंदर सरकार द्वारा जो अच्छी संस्थाएं हैं, जो गैर संस्थाएं हैं, उन्होंने भी क्या है स्त्री को शिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं और कर भी रहे हैं। तो अब हम मान के चलें, क्योंकि ये तो स्टूडेंट सभी का ही मत थे, सभी के विचार थे कि अगर जब तक हम पुरुष के साथ साथ स्त्री को शिक्षित नहीं करेंगे तो हमारे देश का, जो हमारे राष्ट्र का निर्माण अच्छे से नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो कोठारी आयोग और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि अगर हम हमारे देश के अंदर संपूर्ण संसाधनों का विकास करना है, हमारे देश के अंदर हर चीज का विकास करना, परिवारों के अंदर सुधार करना है, चरित्र निर्माण का सुधार करना है, और आप मान के चलो तो हमें क्या है स्टूडेंट स्त्री को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। अगर हम पूरे फैमिली में एक परिवार को या एक आप मान के चलो एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं तो एक व्यक्ति का ही विकास हुआ है उसके अंदर। अगर हमने एक फैमिली के अंदर एक स्त्री को क्या है शिक्षित किया है, पढ़ाया है, तो ऐसे मान के चलो कि एक स्त्री से पूरे परिवार को क्या है हमने शिक्षित किया है। अब हम बात करें स्टूडेंट की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, जो पंचवर्षीय योजनाओं के तहत नारी शिक्षा के प्रसार के लिए भी हर संभव प्रयास किए गए हैं और कर भी रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नारी शिक्षा के अंदर जागृति आई है और आगे लेके आने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें शिक्षा की, तो अगर जो हमें सुधार मिल ही नहीं रहा है, जहां असल
भारत निवास करता है वो कहाँ निवास करता है, ग्राम के अंदर निवास करता है, गांवों के अंदर निवास करता है। तो स्टूडेंट जो शहरी और गांवों की हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो उसके अंदर हमें जो गांव की जो विलेजेस हैं उसके अंदर उनकी जो आज भी हमें अनपढ़ता, आज भी असुविधाएं हमारे सामने, प्रॉब्लम हमारे सामने झलक रही हैं। तो हमने हर देश के हर समाज की स्त्री को शिक्षित करने के लिए सरकार को क्या है, उन गांवों को मद्देनजर रखते हुए, उन विलेजेस को मद्देनजर रखते हुए जहाँ पे हमें अनेक प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारा असल जो भारत वास्तविकता के अंदर हमें निवास करता हुआ मिलता है, तो वो हमें क्या स्टूडेंट मिलेगा, वो हमें क्या है, गांव की जो समस्याएं हैं, गांव की स्त्रियों के अंदर जागरूकता पैदा करके उनकी समस्याओं को समाधान करके हमें उन्हें क्या है सुलझाना होगा, और उन्हें जागरूक करके कि स्त्री के बिना ना तो हमारा क्या है राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और ना ही हम एक पुरुष को क्या है पढ़ा लिखा मान सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, तो स्टूडेंट हमने करने भी ही हैं इन फ्यूचर। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो स्त्री को शिक्षित करने के लिए अनेक आयोगों ने अपने सुझाव दिए हैं, अनेक समितियों ने अपने सुझाव दिए हैं। वो समितियां कौन कौन सी हैं, वो आयोग कौन कौन से हैं, तो इसे क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे और उन्होंने क्या सुधार करने के हर क्या है प्रयास किए हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट जो मैं फर्स्ट आयोग ले रही हूँ वो ले रही हूँ विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव। जो फर्स्ट है हमारा विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव। अब जो विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव हैं स्त्री शिक्षा को लेकर, तो उन्होंने कौन कौन से अपने जो सुझाव दिए हैं इसे भी हम क्या है स्टूडेंट पॉइंट टू ही पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि विद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर उन्होंने क्या क्या अपने क्या है नारी शिक्षा के उत्थान के लिए क्या क्या योगदान दिए हैं, क्या क्या सुझाव दिए हैं, अपने क्या क्या मत रखे हैं, हम इसे पॉइंट के द्वारा क्लियर करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर शिक्षा के अवसरों में इजाफा। फर्स्ट है इसके अंदर शिक्षा के अवसरों में इजाफा। अब इसके अंदर स्टूडेंट क्या आता है, इसके अंदर आप क्या जो है लेके चलोगे कि जो हमारे देश के अंदर पुरुष हैं, पुरुषों के बराबर स्त्रियों को भी क्या है उनके स्तर को, उनके लेवल को उच्च करने के लिए सरकार द्वारा औरतों को भी शिक्षा के अवसरों के अंदर इजाफा करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर जीवन के सुख साधन। जीवन के सुख साधन। अब जो जीवन के सुख साधन है स्टूडेंट उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे कि जो फैसिलिटीज देनी चाहिए पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों को भी होनी चाहिए, ताकि उन्हें विद्यालय महाविद्यालयों के अंदर चाहे वो टीचिंग लाइन के अंदर है चाहे वो पढ़ने के अंदर है उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो जो क्या है सुख साधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए और लड़कों के लिए ये भी क्या है उपलब्ध होनी चाहिए। अगला पॉइंट है नारी शिक्षा के लिए सामान्य स्थान। नारी शिक्षा के लिए सामान्य स्थान। अब हम बात करें स्टूडेंट की नारी शिक्षा के लिए सामान्य स्थान की बात कर रहे हैं, तो जो शिक्षा विभाग तथा यूजीसी ने स्टूडेंट महाविद्यालयों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से तैयार करने चाहिए कि लड़कियों को भी सामान्य माहौल मिल सके लड़कों के साथ साथ, और वो सामान्य माहौल ही क्या है अच्छे रूप से अच्छे नागरिक बनाने के लिए हमें हर एंगल से हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट शिक्षा निर्देश, इसी के अंदर है इसका सब पॉइंट शिक्षा निर्देश। शिक्षा निर्देश के अंदर आप क्या मान के चलोगे स्टूडेंट कि शिक्षा
से संबंधित जो निर्देश दिए जाने चाहिए वो क्या है, उनकी रुचि, उनके ध्यान, उनके दृष्टिकोण को सामने रखकर ही दिए जाने चाहिए। अगले आप लगा लो कि सह शिक्षा केंद्र, इसी का अगला पॉइंट है सह शिक्षा केंद्र। सह शिक्षा, ये आप वर्ड से ही आपको क्या है समझ आ गया कि जो ऐसे सह शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए जिसमें नागरिकों की जरूरतों को उतना ही महत्व दिया जाए जितना पुरुषों की जरूरतों को महत्व दिया जाए, जिसके अंदर लड़कियों की शिक्षा को भी उतना ही महत्व दिया जाए जितना हमने क्या है लड़कों की शिक्षा को सामने रखकर चलना है, पुरुषों की शिक्षा को सामने रखकर चलना है। तो ये हुए स्टूडेंट हमारे विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव। अब हम बात करते हैं कि स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय कमेटी के सुझाव। अगला पॉइंट है हमारा स्त्री शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा क्या है स्टूडेंट, राष्ट्रीय कमेटी के सुझाव। वो सुझाव कौन कौन से हैं स्टूडेंट, हम इसे क्या है इसे भी पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट है खाई को पाटना। फर्स्ट पॉइंट है इसी का खाई को पाटना, कि जो स्त्री और पुरुष के अंदर क्या है जो लैंगिक असमानता है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव है, जो वो खाई पनपी हुई है, उसे हमें जल्दी से जल्द शिक्षा के द्वारा उन्हें जागरूक करके इस खाई को पाटने का, इस खाई को दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अगला पॉइंट है आपसी सहयोग। आपसी सहयोग, आपसी सहयोग कैसे स्टूडेंट, कि आयोग के द्वारा नारी शिक्षा की सफलता के लिए अधिकारी, अर्थ जो सरकारी संगठन है, निजी संस्थाएं हैं, अध्यापक संगठन है, जनता आदि को पूरा सहयोग देना चाहिए। अगला पॉइंट है विस्तृत सुधार कार्यक्रम। यहाँ पे लिख के चलती हूँ मैं स्टूडेंट, विस्तृत सुधार कार्यक्रम। अब विस्तृत सुधार कार्यक्रम कि ऐसे सुधार होने चाहिए जिसके अंदर क्या है स्त्री लड़की की शिक्षा को लेकर हर देश, हर समाज के नागरिक को जागरूक किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, ऐसी जो भाषण, ऐसी स्पीच देनी चाहिए जिससे क्या है लोग